और मैं भिवाड़ी में रहता हूँ। मैं इस लोकेशन पे पिछले 26 साल से रह रहा हूँ और इस सिस्टम से मुलाकात मेरी 8 साल पहले हुई थी। मैं उस समय बहुत ज्यादा ओवरवेट था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और बॉडी में फैट की गांठें थी और मेरी एनर्जी लो रहती थी। और उसके साथ साथ मैं 24 घंटे में 10 से 12 घंटे मेरा सोना होता, तभी मुझे लगता था थका हुआ हूँ। तो इस सिस्टम में आने से पहले मैंने बहुत सारी चीजें अपनाई है। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं, मैंने भी जीरा पानी तो नहीं पिया है, लेकिन मैंने मेथी और बट्टी बहुत सारी चीजें खाई है और करके देखी है, लेकिन उनसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे ही सिस्टम में आया, मेरा 1 वीक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुआ, 15 दिन में 2.25 किलो वजन कम हुआ, तो मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मेरे कोच ने मुझे जैसे गाइड किया, मैंने विश्वास के साथ उसको कंटिन्यू अपने खान पान को चेंज करते हुए 5 महीने में बॉडी से 18 केजी फैट लॉस किया है। आज तक मेंटेन है और फिट एंड फाइन लाइफ को जी रहा हूँ। और मेरे घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मेरी सेहत ठीक हुई, मैंने अपने कोच से पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है, तो मेरे कोच ने मुझे कहा कि जिस खाने को खा के अपनी सेहत को ठीक किया आपने, ये इनको भी खिलाओ, हो सकता है जो कमी है वो पूरी हो जाए और आपकी जो समस्या का समाधान हो। तो मैम ने इस न्यूट्रिशन को पूरे 1 साल खाया और 1 साल खाने के बाद उनकी समस्या का समाधान हुआ। और अब से 6.5 साल पहले हमारे यहाँ ट्विंस बेबी हुए हैं और वो प्री मैच्योर थे। डॉक्टर ने बोला था कि इनको मैक्सिमम हॉस्पिटल रखना होगा, लेकिन मैंने उनको अपना जो हमारा डायग्नोस्टिक आता है उस पर इतना मेरा ट्रस्ट था, मैंने 1 महीने के अंदर इनको न्यूट्रिशन शुरू कर दिया था और आज तक भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। वो बच्चे पहले दिन में 3-4 बार दूध पीते थे, आज 2 बार सुबह शाम पीते हैं। हर बार में उनका डायग्नोस्टिक जरूर होता है और इतने एनर्जेटिक है कि अभी अगर अंदर कमरे में बंद किया हुआ है, नहीं तो या 2 ग्राम करने वाले थे। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा इस सिस्टम का, और यहाँ की जो नॉलेज है वो आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने में, जो आपका टारगेट है उसको ठीक करने में कितना मदद करती है। तो इस सिस्टम की बदौलत है कि आज मैं फिट एंड फाइन लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं उसको मैं खुद सीख रहा हूँ और सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? आज हम ज्यादातर सुन रहे हैं कि लोगों में शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक रखने में मदद करता है। हमारे ऑर्गन्स उसके द्वारा फिट एंड फाइन रहते हैं। ये एक तरह से जैसे टेक्निकल भाषा में समझेंगे, इंजन के लिए इंजन ऑयल होता है ना, तो उस तरह से हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। और ये अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ये बढ़ता क्यों है और किस कारण से बढ़ रहा है, इसके मैं कारण बताऊंगा आपको। ये बढ़ता है हमें फैटी चीजें खाने पे, हमें गरिष्ठ यानी चिकनाई युक्त जो हम भोजन खा रहे हैं उसकी वजह से, जंक फूड की वजह से बढ़ रहा है। और हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, हम बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बढ़ता है। और ये एक तरह से मोम की तरह से होता है। तो जो अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पे चिपकना शुरू होता है। और जहाँ से जो हमें बॉडी में ज्यादातर जो मेन प्रॉब्लम आती है कि बॉडी में सुन्नपन आना शुरू हो गया है। हार्ट अटैक के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल होता किस तरह का है? ये 2 तरह का होता है। एक होता है एलडीएल, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो एलडीएल होता है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अगर इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है, जो इसका मानक बताया गया है, ये 100 mg पर डीएल डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 100 से ज्यादा हो जाता है, 130 तक हो जाता है, तो इसको हम अलर्ट जोन बोलते हैं। यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। अगर इससे ज्यादा 160 तक पहुंच जाता है तो ये बॉर्डर लाइन बोला जाता है। अगर किसी भी बंदे का 160 mg पर डीएल से ज्यादा हो रहा है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के लिए मैक्सिमम रिस्क होते हैं इससे। जो दूसरा होता है एचडीएल, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो हमारे शरीर में 100 mg पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए और ये 40 mg पर डीएल से कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में एचडीएल ज्यादा है तो एलडीएल ऑटोमेटिकली कम होगा, और ये दोनों मिला के 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो इसके कुछ लक्षण हैं जो इस तरह दिखाई देते हैं।
जैसे नाखूनों का पीलापन, अगर हमारे नाखूनों में पीलापन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर ये संकेत आ रहा है कि वहां पे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। ये हमारे ब्लड के जो सर्कुलेशन होता है उसको खराब करता है। दूसरा होता है नाखूनों में दरार। अगर किसी के नाखूनों में लाइनिंग आ रही है, दरार आ रही है, तो वहां भी मान सकते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो रहा है। तो ये संकेत हमें दिखाई देते हैं। दूसरा होता है हाथों में दरार। कुछ लोगों के जो कलाइयां होती हैं या ये बाहर का सरफेस है उंगलियों पर, यहाँ पर क्रैक बनाना शुरू होता है, कहते हैं ना फटे फटे रह रहे हैं, तो ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकता है। और इसकी वजह से अचानक हमें दर्द महसूस होता है, शरीर के अंदर दर्द महसूस होता है, तो वहां पे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। दूसरा हाथों में झंझनाहट की शिकायत। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है तो ये झंझनाहट होने की शिकायत हो सकती है। और यहाँ पे आपका मोटापा, यानी किसी पर्सन का मोटापा बढ़ रहा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये कोई जरूरी नहीं है कि मोटे लोगों में हो, ये पतले लोगों में हो सकता है। उसका कारण है कि वो बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। और हाथ पैर सुन्न होना, जैसे बहुत सारे लोग चारपाई या बेड या सोफे बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद जब उठ के चलते हैं तो उनके पैर एकदम ऐसा लगता है सुन्नपन हो गया। बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं अचानक, जो एजेड लोग होते हैं वो एकदम गिर भी जाते हैं। तो ये अगर सुन्नपन आ रहा है तो वहां समझना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अब लक्षण बढ़ने के, अब इनसे जो मेन चीज है कि ये होता क्यों है, ये होने का कारण है कि आप सैचुरेटेड फैट, यानी जो चिपकने वाला तेल, घी तेल जो हम यूज कर रहे हैं अपने खाने में, वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मक्खन घी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से बढ़ता है। और जैसे बाजार से हम जो भी खाने की चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट है, चिप्स है, ये इसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होता है, चिपकने वाला। उसकी वजह से ऐसा होता है। आप जो नॉनवेज कैटेगरी के लोग हैं, यानी नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, मीट मांस ज्यादा खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा होने की शिकायत होती है। अंडा, जैसे अंडे के लिए बोलते हैं ना आज ये शाकाहारी माना जाता है, शाकाहारी नहीं है, वो किसी पेड़ पर नहीं लगता है। उसके लिए हम जान सकते हैं अपने सेंस से क्या यूज करना चाहते हैं। जो पीला भाग होता है उसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने की पावर होती है। दूसरा होता है जो हम जितने भी हम दूध पी रहे हैं, दूध जो जितना आप फैटी दूध, क्रीम वाला दूध पिएंगे, फुल मलाई वाला दूध पी रहे हैं, तो उससे भी आपको बढ़ने के चांसेस होते हैं, बढ़ता है। बाजार का खाना है जिसमें आलू फ्राइज है, पिज्जा, बर्गर, ये बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से ये बढ़ता है। तो अब इसको हम कम करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको हम कम कर सकते हैं। जैसे हम मीठी चीजें कम मात्रा में खाएं, क्योंकि मीठे में क्या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यानी जो फल वाला मीठा यूज करना चाहिए। ये फल खाएं मीठे, और हम कम से कम जो डेयरी उत्पाद है, यानी दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट है, उनको कम से कम मात्रा में खाएं। और हम अपने खाने में फाइबर का इंटेक ज्यादा रखें, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं, फल ज्यादा खाएं, अधिक से अधिक फल सब्जियां खाएं, और कम मात्रा में, जैसे कुछ लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, तो उनको अपने ड्रिंक को हो सकता है तो बंद करें, नहीं तो कम तो जरूरी करना चाहिए। और इसके लिए सूखे मेवे खा सकते हैं। और आपको कम से कम जो भी खाने में हम जितना भी हम फैट यूज कर रहे हैं, जैसे कि आज के टाइम में लोग रिफाइंड ज्यादा यूज करते हैं, घी तेल जितने भी हम खा रहे हैं उनको आप कम मात्रा में यूज करें, तो ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करेगा। और खाने में अधिक नमक ना खाएं, ये हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशन है इनको करना चाहिए। और जैसे कुछ फल है, सब्जियां हैं, सब्जियों में ये अगर कोलेस्ट्रॉल को आप बढ़ा हुआ है, कम करना चाहते हैं, तो पालक, चुकंदर, ब्रोकली, ये इसमें आपका बहुत अच्छा सोल्यूबल फाइबर होता है, सोल्यूबल फाइबर से भरपूर होती है सब्जियां। इनको खाने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, वो कम होगा और एलडीएल बढ़ेगा। इसमें पालक और ब्रोकली बहुत ही फायदेमंद बताया गया है। और जैसे कि हमें मीठा कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे मीठे से बनी हुई चीजें जितनी भी हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, एलडीएल को बढ़ाती है, और नसों में ये जो है ना जाम करने का काम करती है, नसों में बढ़ता है। तो वहां से हमें जैसे सुनपन आना और हार्ट का जो रिस्क है वो इसी की वजह से होता है। आजकल आप सुन भी रहे होंगे कार्डियक अटैक, तो ये जो हमारा एलडीएल बढ़ रहा है, एलडीएल कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे
पहले जो है हमें हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी है, बाहर की चीजों को हमें गुड बाय कहने की जरूरत है। यानी कम से कम अगर कभी भी आपका कोई पार्टी या बाहर का कोई ऐसा फंक्शन होता है तो कम से कम आप ऑयली चीजों को कम से कम खाएं, मीठे को कम से कम यूज करें और अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और सलाद, इन छाछ वगैरह इनको ज्यादा लेने की जरूरत है, इनको लेना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज है, आपको एक्सरसाइज पर डे कम से कम 30 से लेकर 40 मिनट 60 मिनट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। और रात को जो देर से खाने की आदत है उसको बदलना चाहिए। रात को हल्का खाना खाएं और समय से खाएं, क्योंकि एक फॉर्मूला है 9 to 7, यानी सुबह को 9 बजे तक आपका नाश्ता होना चाहिए और 2 बजे तक दोपहर का लंच और शाम का खाना 7 बजे तक। तो 7 बजे तक ना हो सकता है तो 8 बजे तक करें, कोशिश करें जल्दी करने की। क्योंकि क्या होता है कि आज हम जो मल्टीमीडिया का जो दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हम ज्यादा बिजी होते हैं और लेट नाइट खाना खाते हैं और फिर घूम नहीं पाते हैं या एक्सरसाइज जो वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में चीजें बढ़ती हैं। अब सबसे जो अच्छा साधन है कि आप अपने खान पान को ठीक करते हुए इन चीजों को बनाएंगे और हमारी जो बॉडी में यहाँ पे जो बताया गया फाइबर, अगर आप अपने खाने में फाइबर को ऐड करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। तो आपको अपने खाने में फाइबर बढ़ाना है। फाइबर हमें पर डे कितना चाहिए? हमें पर डे 25 से लेके 40 ग्राम तक फाइबर, यानी जो बच्चे हैं एलईडी हैं उनको 25 से 30 ग्राम और जेंट्स को 35 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। हमारे जो जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसको कम करने का काम करता है, हमारी वेट को कम करने का काम करता है। तो अगर हम अपने वेट पे काम करते हैं, अपने वजन को कम रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ेगा ही नहीं। और अपने खाने में आप फल और सलाद को अगर यूज करते हैं तो ये बहुत कम बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और कम से कम सैचुरेटेड यानी चिपकने वाले जो तेल घी से जो बने हुए आइटम है, यानी बाजार के आइटम है, उनको कम से कम यूज करना है, तभी हम अपने आप को फिट रख पाएंगे। अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो आपको जानकर ये हैरानी हुई होगी कि हम सोचते हैं हम ठीक ठाक हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको अचानक एक चेकअप करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और साथ साथ वो गाइड करता है कि आपको ना फटाफट हार्ट ऑपरेट कराना पड़ेगा, नहीं तो हमारे आगे कोई गारंटी नहीं है। तो वहां पे हमें टाइम नहीं मिलता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी तो उसको सुधारने का वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, वहां पे आपको बिल्कुल डॉक्टर की सलाह को मानना ही पड़ता है। तो मेरा ये सुझाव है कि अपनी सेहत को हम खुद ही ठीक रख सकते हैं। तो अपने खान पान को ठीक रखें, अपने दिनचर्या को ठीक रखें और इसके लिए जो जिनको भी शिकायत है वो अपने कोच से पूछ सकते हैं। जो हमारा न्यूट्रिशन है इसमें आपको ग्रीन टी यानी हमारा जो न्यूट्रिशन है ये एफरेश एनर्जेटिक, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जो हमारे ये न्यूट्रिशन है हमारा एफरेश, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और साथ साथ जो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर है ये हमारे एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है, एलडीएल को कम करने का काम करता है और बॉडी से जो हमारे जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल ओवर है उसको कम करने का काम करता है। यहाँ पे एक फिट एंड फाइन हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है। जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया, आज जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, उनसे आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन एक्टिवेटेड फाइबर जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सिस्टम का, जहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैंने सीखी है आपको डिलीवर की, हो सकता है आपको पसंद आए और इस पे आप काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और ना बढ़े उसके लिए आपको प्रिकॉशन की जरूरत है, राइट। अभी मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और एक जनरल अवेयरनेस भी आपके लिए। एक पिक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी स्लाइड में, आप देखिए। आप में से बहुत से लोग मार्केट से बिस्किट्स खाते हैं जो या तो ऑयल बेस्ड होते हैं या क्रीमी बिस्किट होते हैं। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है। हम पैकेट को पलट के नहीं देखते हैं कितना ज्यादा हमें यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, कितना सारा सैचुरेट फैट मिल रहा है, कितना सारा सोडियम जरूर से ज्यादा बॉडी में जा रहा है, हम इसको नोटिस ही नहीं करते। और डाइटरी फाइबर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने के लिए वो केवल 3%, ओनली 1 ग्राम। जब भी आप कुछ लेते हैं बाहर से, मार्केट से, व्हाटएवर थिंग जो भी खाने के लिए लेते हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को जरूर देखो।
और न्यूट्रिशन वैल्यू के नीचे इंग्रेडिएंट भी पढ़ो कि वो किस इंग्रेडिएंट से आपको न्यूट्रिशन वैल्यू शो कर रहे हैं। ये समझदारी सबको दिखानी जरूरी है। क्यों हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने दें? वाई? कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक है। अगर ये बढ़ जाता है बहुत यूजफुल है, जब भी रेंज में रहता है। हर एज में हमें एक लिमिट के अंदर ही अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को रखना चाहिए, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। थैंक यू सो मच राजकुमार जी, फैंटास्टिक टॉपिक। आई बिलीव काफी लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सीखा है और आप इसके ऊपर काम करने वाले हैं। फिजिकली एक्टिव रहिए, अच्छे से पानी पीजिए, डाइटरी फाइबर प्रॉपर रखिए ताकि आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ना बने, क्योंकि सीधे सीधे हार्ट से जुड़ा मामला है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं सुबह ठीक 7 बजे।